वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। आज का जो टॉपिक है क्रिएटिंग रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं वो रेफरेंस कहलाता है। किसी डाटा को दर्शाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी को रेफरेंस कहते हैं। कैसे रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, आइए देखते हैं। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहेंगे? रेफरेंस कहेंगे। इट इज ऑफ 5 टाइप्स। 5 तरह का होता है। एक है सेल रेफरेंस, दूसरा होता है नेम रेफरेंस, तीसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, चौथा होता है मिक्स्ड रेफरेंस, और पांचवा होता है 3D रेफरेंस। ये अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस के टाइप हैं, जिसके बारे में हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे करें। तो ये सब जो दिया गया है, सपोज करिए एक डाटा अपने पास है, यहाँ नाम से है, ये आइटम से है, अलग अलग प्रकार का है। सेल रेफरेंस किसको कहते हैं, ये जरा पहले हम लोग परिभाषित कर, है ना। सेल रेफरेंस किसको कहते हैं ये हम लोग पहले परिभाषित कर लें। तो पहला हमारा टॉपिक होगा सेल। सेल रेफरेंस क्या होता है? इफ एनी, या फिर डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल एड्रेस इन एक्सेल, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एड्रेस के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है सेल। तो आपने देखा यहाँ पे कि सेल रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी डाटा को फॉर्मूला में उपयोग करना है और उसका वैल्यू नहीं लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। तो जब उसके एड्रेस को फॉर्मूला में हम लिखेंगे तो इस मेथड को हम कहते हैं सेल रेफरेंस। इसी सेल के वैल्यू को दिखाने के लिए जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल रेफरेंस। आइए कैसे देखते हैं। अच्छा, पहले ये जानिए सेल एड्रेस क्या होता है। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हैं C4, D5, E5। ये सब क्या है? सेल एड्रेस का एग्जाम्पल है। इसमें C कॉलम का हेडिंग है और 4 रो का हेडिंग है। D कॉलम का हेडिंग है, 5 रो का हेडिंग है। ई कॉलम का हेडिंग है और 5 रो का हेडिंग है। अर्थात किसी सेल में जो अंक टाइप किया हुआ है या कोई नाम टाइप किया हुआ है, उसका कॉलम हेडिंग के साथ उसका रो हेडिंग जो होता है वही उसका एड्रेस कहलाता है। ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें टोटल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, और इसका सेल एड्रेस देंगे। तो क्या एड्रेस होगा? B9 जोड़ B10 जोड़ D11, यही होगा एड्रेस। एंटर, रिजल्ट आ गया। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा था, इक्वल टू B9 प्लस B10 प्लस B11। यानी यहाँ पर हमने 2000 3000 5000 नहीं लिखा, उसके जगह उसका पोजीशन लिखा। पोजीशन का मतलब सेल एड्रेस कहलाएगा। और जब भी किसी फॉर्मूला में डाटा को सेल एड्रेस के द्वारा यूज करते हुए फॉर्मूला लगाते हैं, तो ऐसे रेफरेंस को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। अब हम लोग इसका शॉर्टकट रूप भी देख लें, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और रेंज के तौर पे भी दे सकते हैं। इसमें तो नेम यूज किया गया है, नाम सब दिखा रहा है, नाम आ गया रेट। जबकि इसमें क्या लिखना चाहिए? D8 से लेकर के D11 तक, यही होना चाहिए ना। इसका फॉर्मूला होना चाहिए इक्वल टू सम D8 से लेकर D11, यही ना होगा। 8 नहीं बल्कि 9 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। अगर मैं 9 लिख दूं तो सही रहेगा। 400 600 और 5000 एंटर, आगे टोटल। यदि हम फॉर्मूला में सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेल रेफरेंस कहलाएगा। इतना समझ में आया आपको? इतना में कोई दिक्कत सेल रेफरेंस में? नहीं बनाना है जिसको बंद करो, उधर जाओ, इसको बंद करो। और पावर दबा के बंद करो। हाँ। हाँ। ठीक है, सेल रेफरेंस क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं नेम रेफरेंस किसे कहते हैं। दूसरा, डेटा इज रिप्रेजेंटेड किसी डेटा को अगर नाम से सूचित करते हैं तो इसको कहेंगे नेम रेफरेंस। किसी डेटा को नाम से अगर सूचित करते हैं तो उसको कहेंगे नेम रेफरेंस, है ना। नेम का कुछ अपना शर्त होता है, नाम का जो शुरुआत होगा उसी लेटर से ही शुरू होना चाहिए, नंबर से नहीं, याद रखना। दो ठो नाम एक ही वर्ड का नहीं हो सकता है, उसके साथ कुछ न कुछ अंतर जरूर रखना होगा। नाम की लंबाई 255 लेटर तक हो सकता है अधिकतम, लेकिन स्पेस अलाउड नहीं है। समझ गए? अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस के रूप में, स्पेस के जगह पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब नियम के कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा।
जैसे यहाँ पर C4 से लेकर C10 का नाम हमने रख दिया राम। तो अगर हमें फॉर्मूला लगाना होगा तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम और राम। इसका मतलब C4 से C10 तक का जो भी डाटा होगा ना, उसका टोटल कंप्यूटर निकाल देगा। C4 से C10 तक का नाम अगर राम रख दिया है तो फॉर्मूला में, नहीं इसमें हम ऐसा लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C4 से लेकर C10 तक। जबकि इधर क्या लिखेंगे, होगा ना, इधर वाले में फॉर्मूला में राम लिखेंगे सेल एड्रेस की जगह, जबकि इधर में सेल एड्रेस लिखते हैं। ये वाला सेल रेफरेंस है और ये वाला नेम रेफरेंस कहलाएगा। तो आप कहेंगे नाम कैसे दिया जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, डिफाइन नेम ऑफ सेल्स। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, सिलेक्ट सेल्स, फॉर्मूला टैब, नेम नाम का टूल ले लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है नेम ऑफ सेल्स और ऐड दबा करके ओके करके बाहर आ जाना, आपका नेम डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से जितने सारे रेंज होंगे बारी बारी से ये सब प्रोसेस अपनाना होगा। अब मान लिया जाए हम उसी चीज को देखते हुए इसको हटा करके इसका कुछ नाम देना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, फॉर्मूला में गए, डिफाइन नेम है ना इसमें, क्लिक किया, यहाँ नाम दे देते हैं राम, ऐड नहीं, सीधे ओके। अच्छा ऑलरेडी राम नाम एक तो दिया हुआ है किस एरिया को, मैं दे देता हूँ सीता। सीता नाम नहीं दिया हुआ, चल जाएगा। इसमें ऐड वाला लाइन को हटा के ओके कर दीजिए, ओके वाला नीचे वाला हटा दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू सम और राम। अच्छा टोटल आए, राम नहीं ना दिए थे, सीता ना है हो। अरे सुन, यानी सेल एड्रेस की जगह क्या लिखा, नेम इस्तेमाल किया और रिजल्ट हमें दे दिया। मैंने आपको नेम रेफरेंस समझ में आ गया होगा सेल रेफरेंस के साथ साथ, है ना। दो एरिया का नाम एक ही नहीं रख सकते हैं। जैसे हमने राम नाम दिया तो कंप्यूटर लिख रहा है कि यह नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नाम उसमें पहले ही से मौजूद है। मैंने क्या कहा, दो एरिया का नाम सेम नहीं हो सकता है, यानी एक ही नाम को दो बार यूज नहीं कर सकते, एक नाम को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक बार राम नाम कहीं दिया हुआ इसीलिए तो नहीं लिया है, तो सीता देना पड़ा। समझ में आया, वही चीज। तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है ना। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर शेयर कर लेंगे तब तो और अच्छा रहेगा ताकि सब लोग इसको देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।